मूवी की शुरुआत में हमें जूही दिखाई जाती है, जो कि दरअसल बोल और सुन नहीं सकती। जूही की माँ जूही को अपने कार की चाबी देती है, क्योंकि जूही अपनी माँ की कार की मदद से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली थी। जूही के बॉयफ्रेंड का नाम डेन है, जूही से अलग एक दूर सिटी में रहता है। जिसके बाद जूही अपने माँ की कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है एक लंबे सफर के लिए। लेकिन उससे पहले जूही अपने बॉयफ्रेंड डेन को मैसेज कर देती है कि जल्द ही वो वहाँ आने वाली है। ये सुनकर डेन भी काफी खुश होता है, क्योंकि डेन भी जूही से काफी प्यार करता है। जिसके बाद जूही वहां रुककर रास्ते में अपने कुछ फोटोज भी लेती है। लेकिन तभी उसे एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा दिखाई देता है, जिसकी लाश आधी कटी हुई थी। उसकी बॉडी में कीड़े भी पड़ चुके थे। लेकिन जूही इस बात को इग्नोर करते हुए वहां से आगे चल देती है। कुछ दूर आगे चलने पर जूही वापस रुकती है और एक गिफ्ट शॉप पर कुछ गिफ्ट वहां से परचेज करती है और उसे खरीदने के बाद जूही वहां से आगे बढ़ जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने पर सड़क पर कोई अजीब सा आदमी उसकी कार के आगे आ जाता है, जिसको बचाने के चक्कर में वो अपनी कार का बैलेंस खो देती है। तभी जूही की कार रुकती है और जूही कुछ दूरी पर देखती है कि कुछ गैंगस्टर एक आदमी को दौड़ाते हुए उसे मारने के लिए ला रहे होते हैं। वो आदमी भागता भागता गिर जाता है, जिसके बाद और वो गैंगस्टर उसके ऊपर कार चढ़ाकर उसे जान से मार देते हैं। यह सब देखने के बाद जूही काफी डर जाती है और अपनी गाड़ी को रिवर्स लेती है। लेकिन वो उस आदमी की मदद भी करना चाहती थी, जिसे कुछ देर पहले उसने ठोकने से बचाया था। जिसके बाद जूही अपनी कार से उतरती है और उस आदमी को अपनी कार में लेने की कोशिश करती है। लेकिन उसे कार में ले जाने से पहले वो गैंगस्टर उसके पास आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी गैंगस्टर जूही के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन अभी तक उन लोगों को यह नहीं पता है कि जूही बोल और सुन नहीं सकती। उनमें से एक गैंगस्टर एक बड़ा सा चाकू लेकर जूही के सामने उस शख्स को मार देता है, जिसे बचाने के लिए जूही अपनी कार में ले जा रही थी। और इस सब से जूही काफी डर जाती है और वो वहां से भागने लगती है। लेकिन उन गैंगस्टर में से जिसका नाम ट्रे होता है, वह जूही के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें से एक गोली जूही के जाकर पैर में लगती है। जिसके बाद वह सभी जूही को उठाकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं और उसे पूरी तरह कटीले तार से बांध देते हैं, जिसकी वजह से वह कटीले तार जूही के हाथों में घुस जाते हैं। जिसके बाद वह सभी गैंगस्टर जूही के पास आकर उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जूही को कुछ देर तक टॉर्चर करने के बाद उन सभी को पता चल जाता है कि जूही बोल और सुन नहीं सकती। उन गैंगस्टर में से किसी एक बंदे, जिसका नाम बिस्ट था, उसे जूही पर तरस आ जाता है। वो ट्रे को जूही को टॉर्चर करने से मना करता है। लेकिन ट्रे किसी की बातें सुनने के लिए यहाँ तैयार ही नहीं था, क्योंकि ट्रे इस ग्रुप का हेड था। उसे इस बात का बहुत ही घमंड था। जिसके बाद ट्रे जितना हो सके जूही को टॉर्चर करता है। जिसके बाद ट्रे अपना लॉकर खोलता है और उसमें कई सारी इंसानी खोपड़ियां रखी थी, जिनमें से एक खोपड़ी को उठाकर ट्रे जूही से कहता है, जो कहता है कि मेरा बाप और बाप के बाप बहुत ही बड़ा गैंगस्टर, जो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने का काम करता था। और इससे जुड़ी कई सारी बातें जूही को बताता है। लेकिन यहाँ जूही किसी भी बातों को सुन नहीं सकती, इसीलिए वो किसी बात को सुन नहीं पाती थी। लेकिन वह थोड़ा बहुत कोशिश करती है ट्रे के होठों को पढ़ने का, जिससे वो ट्रे की कुछ बातें समझ भी जाती है। जिसके बाद ट्रे निर्दयी तरीके से जूही का रेप करता है। लेकिन जूही यहाँ कुछ नहीं कर सकती। जूही ने आज से पहले अपने आप को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। न चाह कर भी जूही को वो दर्द सहना पड़ता है। और इधर डेन को जूही की कोई खबर नहीं मिलती, कोई मैसेज नहीं मिलता। तब डेन घबराने लगता है और जूही को यहाँ आने में काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से डेन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कर देता है। और इधर ट्रे के साथी जूही का निर्दयी तरीके से रेप करके सूटा मार रहे होते हैं। उन गैंगस्टर में से बेस्ट दोबारा कहता है कि इस लड़की का कुछ ना कुछ तो इंतजाम हमें करना होगा, क्योंकि पुलिस में यह पूरी तरह से खबर फैल चुकी होगी एक लड़की काफी समय से लापता है। इधर जूही उनके द्वारा किए गए टॉर्चर और रेप से काफी दर्द में थी और इतने दर्द में होने के बावजूद भी वह अपने बॉयफ्रेंड की कुछ अच्छी यादों को याद कर रही थी। जिसके बाद जूही आंखें खोलती हैं और उसको लगता है वो ऐसे यहाँ से नहीं निकल सकती। और जिसके बाद वो कटीले तारों से अपना हाथ खींचते हुए अपने हाथों को बाहर निकलती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पूरी तरह से फट जाते हैं। उसके बाद उसके हाथों से बहुत ही बुरी तरह से खून बहने लगता है। जिसके बाद जूही अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन बेस्ट की नजर जूही के ऊपर पड़ जाती है। वो एक बड़े धारदार चाकू से जूही के पेट में कई बार करता है, जिसकी वजह से जूही पूरी तरह से मर जाती है। अगले दिन उस गिफ्ट शॉप का ऑनर घूम रहा होता है अपने कुत्ते के साथ। तभी उसका कुत्ता एक लाश को वहीं गड़ा हुआ ढूंढता है और जब उस गिफ्ट शिफ्ट का ऑनर उस लाश को बाहर निकालता है, तब उसे समझ आता है कि यह लड़की कुछ देर पहले हमारे शॉप पर आई थी। फिर वह गिफ्ट शिफ्ट का ऑनर
यानी ओल्ड मैन जूही की बॉडी को अपने ठिकाने पर लेकर जाता है, जिसके बाद वो जूही के जख्मों पर लेप लगाता है, जूही की टूटी और कटी हुई हड्डियों को जोड़ता है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन जूही की बॉडी के साथ में कुछ निचुअल करने लगता है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन निचुअल करते करते वो नाचने लगता है। दरअसल ये आदमी जूही की बॉडी को दोबारा जिंदा करना चाहता था और किसी सैथन से प्रार्थना कर रहा था कि वो जूही की बॉडी को जिंदा कर दे। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जूही की बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है। कुछ ही देर में उसकी बॉडी को डेमोनिट एंटनी हवा में खींच लेती है और देखते ही देखते जूही दोबारा हो जाती है। और इधर हम डेन को देखते हैं और डेन जूही के अभी तक घर पर ना आने की वजह से परेशान था और इधर जूही जिंदा हो जाती है। सबसे पहले फोन बूथ के पास जाती है और सबसे पहले डेन को फोन मिलाती है। दर्शन जूही की बॉडी में एंटिटी प्रवेश कर गई थी, जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो पाई और वो डिमेन के प्रवेश करने से उसकी बॉडी में बोलने और सुनने की क्षमता दोबारा आ गई थी। जूही हकलाते हुए डेन से कहने की कोशिश करती कि वो ठीक है। जूही टेलीफोन बूथ पर बात कर रही होती है। तभी उन गैंगस्टर में से उसे एक बंदा दिखाई देता है, जो बंदा दरअसल एक शेरिस था। शेरिस बार के अंदर जाता है और जूही भी उसके पीछे पीछे बार के अंदर चली जाती है, जिसके बाद जूही शरीफ के ऊपर हमला कर देती है और एक बहुत ही जोरदार बार करती है। ऐसा लग रहा था कि जूही इन कामों में काफी प्रोफेशनल हो। जिसके बाद वो कांच की बोतल को शेरिफ के पेट में डालकर उसके पेट को फाड़ देती और शरीफ के यात्रियों को बाहर खींच लेती और जूही की लोकेशन ट्रैक करते करते डेन भी यहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ किसी का बहुत ही भूतली मर्डर हो चुका है और कुछ ही देर में उस शेरिफ के दोस्त यानी गैंगस्टर वहाँ पहुँच जाते हैं और वह गैंगस्टर जब शेरिफ की लाश देखते हैं तो वह चौंक जाते हैं, क्योंकि उसका हाल बहुत ही बुरा हो चुका था। तभी डेन जूही की फोटो दिखाता है उन गैंगस्टर को और जूही का पता पूछता है, जिस पर वो गैंगस्टर उसे कुछ भी नहीं बताते। इधर जूही को दिए गए जख्मों के कारण ही जूही उन लोगों को मारने के लिए बहुत ही आक्रामक होती जा रही थी। जूही एक घर के गैराज में जाती है जहां पर बहुत सारे हथियार रखे थे और तभी वो वहां से एक धनुष को ले लेती है। इधर उन गैंगस्टर को भी शक हो जाता है कि सारे काम कहीं ना कहीं वो लड़की ही कर रही है, इसीलिए सभी गैंगस्टर मिलकर जूही की बॉडी को देखने जाते हैं कि कहीं वह लड़की तो नहीं जो इन्हें धीरे धीरे कर कर मार रही है। वो लोग उसी जगह पर देखते हैं जिस जगह पर बेस्ट ने जूही की बॉडी को दफनाया था। वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि जूही की बॉडी वहां पर नहीं होती है और आप जूही धीरे धीरे सभी गैंगस्टर को खत्म करके बदला लेने लगती है। लेकिन धीरे धीरे करके जूही की बॉडी सड़ने लगी थी। हालांकि जूही जिंदा तो थी, लेकिन उसकी बॉडी में किसी और की आत्मा थी। अब उसकी जिंदा बॉडी भी एक लाश के समान थी, जिसके कारण जूही की बॉडी में काफी सड़न आ जाती है। अब इन सभी गैंगस्टरों को पता चल गया था कि वो लड़की इन्हें भी नहीं छोड़ेगी, इसीलिए सभी जाकर डेन को किडनैप कर लेते। लेकिन ये सभी डेन को किडनैप कर रहे हो। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है, जो अपनी तरफ से इनके ऊपर हमला कर देती है। अब बेस्ट और ट्रे जूही की बॉडी को जिंदा खड़ा हुआ देखते हैं। तभी उनके माथे का पसीना एडी तक आ जाता है, जिसके बाद वह दोनों अपनी कार को जितना तेज हो सके उतना भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जूही कार के ऊपर कूदकर चढ़ गई होती है। पीछे बैठे बेस्ट के साथ फाइट होने लगती है और इस बार बेस्ट कई बार चाकू लेकर जूही को स्टेप करता है। लेकिन इन हमलों के बाद भी जूही का बाल भी बांका नहीं होता, जिसके बाद ट्रे अपनी कार को ब्रेक मारता है, जिसके कारण जूही आगे जाकर गिरती है। जिसके बाद ट्रे अपनी कार को जूही के ऊपर चाड़ा देता है, जिसके बाद भी जूही मरी नहीं होती है। ये देखने के बाद लिटरली इनकी फट के चोस्ट हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों भागकर अपने गुप्त अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां जूही उन्हें ढूंढ ना पाए। और इस समय जूही की हालत भी काफी खराब हो जाती है, जिसके बाद जूही जैसे तैसे करके अपनी बॉडी को ठीक करती है। जिसके तुरंत बाद जूही की बॉडी में से एक डिमोनेट एंटिटी निकलती है और एंटिटी जूही को कुछ हथियार जमीन से निकाल कर देती है, जिसके बाद जूही बिल्कुल तैयार हो जाती है बचे हुए गैंगस्टरों को मारने के लिए। इसके बाद जूही गैंगस्टर के गुप्त अड्डे पर भी पहुंच जाती है, क्योंकि यह एक कैर्बोनिक डिमोनेट एंटिटी है। उसके पास कई सारी शक्तियां हैं और उनसे बचना नामुमकिन। जिसके तुरंत बाद जूही पूरी तरह से उन लोगों को मारने लगती है, जिसके बाद वो बेस्ट को पकड़कर वो उसका हॉट निकल लेती है। उसे ट्रे के सामने ही कच्चा खाने लगती है। ये देखकर ट्रे बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब बाहर शरीफ आ जाता है, जो ट्रे से कहता है कि तुम बिना हथियार के बाहर आ जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तब ट्रे भी बाहर आ जाता है, लेकिन वो बाहर आते ही ट्रे शरीफ को शूट कर देता है और ट्रे वहां से वो बूढ़े आदमी के पास चला जाता है, जिस बूढ़े आदमी ने जूही को जिंदा किया था, क्योंकि ट्रे को पता था क्योंकि ये सारे काम वो बूढ़ा आदमी ही कर सकता है। ट्रे उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है और उस आदमी से रास्ता पहुंचता है इस सब से बचने का। तब बूढ़ा आदमी ट्रे को बताता है कि अगर तुम उस लड़के के प्रकोप से बचना चाहते हो, तब तुम्हें वो सारी इंसानी खोपड़ियों को जमीन में दफनानी होंगी, जिन खोपड़ियों को तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने इंसानों को मारकर इकट्ठा किया है। जिसके बाद ट्रे वहाँ पर सभी खोपड़ियों को लाकर जमीन में दफना देता है, लेकिन वह देखता है कि इन सभी खोपड़ियों में से एक खोपड़ी गायब है और तुरंत वहाँ जूही आ जाती है, जिसके
जिसके पास वो लास्ट खोपड़ी होती है। अब ट्रे और जूही के बीच फाइट होने लगी। ट्रे एक चेनसा को उठाकर जूही के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जूही एक ही बार में ट्रे का हाथ काट देती है। अब जूही ट्रे के गले पर हमला करने वाली होती है और अब ट्रे चेनसा को जूही के पेट में डाल देता है। अब वो दोनों एक दूसरे को काट डालते हैं। अब पूरा सिर कटने से ट्रे तो यहाँ मर जाता है, लेकिन जूही का अब आधा शरीर ही बचा होता है। लेकिन जूही अभी तक जिंदा होती है, जिसके बाद डेन जूही के पास आता है, जो जूही के आधे बचे शरीर को जला देता है ताकि जूही की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। फिर वो ओल्ड मैन और डेन जूही की कब्र बनाकर उसे दफना देते हैं और मूवी के लास्ट में वो बूढ़े आदमी के साथ में डेन ही बचा होता है। और इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है।